आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है यशायाह की पुस्तक चैप्टर 43 का वचन 13। मैं ही ईश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। आमीन। भाइयों बहनों, यशायाह की पुस्तक में यीशु के बारे में भी साफ साफ लिखा है कि यीशु इस संसार में किस तरह से आए, किस तरह से उन्होंने दुख भोगा। यशायाह की पुस्तक यीशु के आने से 700 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने 700 साल पहले ही परमेश्वर के आने का, परमेश्वर के उद्धार का सब कुछ वचन उसमें लिख दिए थे। यहोवा परमेश्वर ने यशायाह से बहुत सारी बातें की। वो भी एक नबी थे जो परमेश्वर से सीधे रूप से बातें करते थे। परमेश्वर उन्हें हर एक बात बताते थे। हर एक जो कुछ बात परमेश्वर को कहनी होती थी वो अपने नबियों से कहते थे। इसीलिए तो वो कहते हैं, मैं ही ईश्वर हूँ, भविष्य में भी मैं ही हूँ। हमारे जीवन में परमेश्वर का इतना ज़्यादा आनंद होना चाहिए कि हमें ये विश्वास होना चाहिए कि आज भी परमेश्वर हमारे साथ हैं और भविष्य में भी परमेश्वर ही हैं, यीशु ही हैं, यहोवा ही है। यहोवा का दूसरा रूप यीशु है। इसलिए उसको छोड़कर इस दुनिया में कोई भी परमेश्वर नहीं है। वही तो कहते हैं, मैं ही ईश्वर हूँ, भविष्य में भी मैं हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। अगर यीशु ने, अगर परमेश्वर ने हमें पकड़ा है तो हमें कोई ना छुड़ा सकेगा। हमारे साथ कोई कुछ गलत ना कर सकेगा। चाहे आंधियाँ आए, चाहे तूफान आए, चाहे जीवन की किसी तरह की भी कोई समस्या आए, हमें कोई परेशान ना करने पाएगा, क्योंकि उस महान परमेश्वर ने हमें पकड़ा है। उस महान परमेश्वर ने हम पे चित्त लगाया है। वही तो कहता है कि मैंने तुम पे चित्त लगाया है। वही तो हमें प्रेम करता है, आनंद से भरता है, हर सुबह उठाता है, हर सुबह उसकी महिमा करने के लिए समय देता है। नहीं तो कहाँ, हम मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक वो मसीहा ना चाहे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो वो कहता है कि मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकेगा। आमीन। हम तो चाहते हैं परमेश्वर कि तू काम करे। हम तो चाहते हैं मेरे मसीहा कि तू हमारे लिए काम करे, तू हमारे जीवन को सुरक्षित करे, तू हमारे जीवन को ऐसे आनंद से भरे कि जिसमें तेरा ही आनंद हो। हर समस्याओं में, हर दुखों में, हर परेशानियों में, खुशियों में, मुसीबतों में तेरा ही आनंद हो। तेरे ही आनंद के साथ हम जिए, तेरे आनंद के ही साथ हम मग्न हो जाए, क्योंकि तूने जो ये संसार बनाया है, तूने हमें अपनी महिमा के लिए सृजा है। लेकिन हम मनुष्य इस जीवन के व्यर्थ के कामों में लगे हैं। तूने हमें अपनी महिमा के लिए सृजा है। तूने, तेरे ही वचन है कि मैंने तुम्हें अपनी महिमा के लिए सृजा है। हे भले खुदा, तूने ही हमें इस संसार में बुलाकर अपनी महिमा का समय दिया है। नहीं तो हम इन करोड़ों की भीड़ में शायद एक भीड़ है, मगर तूने हमें चुन लिया है। तू हमारा नाम जानता है। तूने हमारा नाम अपनी हथेली पर गुदा रखा है। तू हमें नाम लेकर बुलाता है। इस अरबों की दुनिया में भी तू हमारा नाम जानता है। हे भले परमेश्वर, तूने कितने प्रेम से हमें बनाया होगा, लेकिन हम मनुष्य क्या कर रहे हैं। हम मनुष्य दिन रात उन व्यर्थ के कामों में लगे रहते हैं, जिन व्यर्थ के कामों में कुछ भी आनंद नहीं, जिन व्यर्थ के कामों में कुछ भी मतलब नहीं है, उन व्यर्थ के कामों में हम लगे रहते हैं। हे भले परमेश्वर, मैं आज की सुबह में तुझसे प्रार्थना करती हूँ, मैं तुझसे हाथ पसारे प्रार्थना करती हूँ कि हे भले खुदा, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा, हमारी प्रार्थनाओं को तुच्छ न जान, हमारी प्रार्थनाओं को ऐसे ही न जान परमेश्वर। हम जो प्रार्थनाएं करते हैं दिल से करते हैं, हे भले खुदा, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा और जो हमारे लिए अच्छा हो वह हमें दे। हम मनुष्य हैं, हर चीज़ को देखते हैं और वही चीज़ पाने की लालसा करते हैं, लेकिन जो हमारे लिए अच्छा हो वो हमें दे परमेश्वर। हमारी हड्डियों को चंगाई दे प्रभु, हमारी हड्डियों में मांस भर दे, हमारी हड्डियों में जान भर दे। जिस तरह से ये दिन रात चरमराई है और हमारे बेरी हमारी इच्छा करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी मृत्यु आ जाए, हे भले खुदा, उनको बुद्धि दे, उन्हें ज्ञान दे। तूने कहा है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे सताने वालों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर।
क्योंकि यदि तू करना चाहेगा तो तुझे कौन रोक सकेगा। हे परमेश्वर, हे भले खुदा, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा, हमारी बीमारियों से हमें चंगाई दे परमेश्वर। इस समय हम बहुत ही नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं। हम मानसिक रोगी हैं, हम हृदय से रोगी हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता, हमारी वाणी काम नहीं करती, हमारा साथ नहीं देती। ये भी तो एक तरह का रोगी है परमेश्वर। ये बहुत बड़ा पाप है प्रभु, जो दिन रात हम करते हैं। हमारी वाणी पर विराम लगा परमेश्वर। हमें बोलने से पहले सोचने की बुद्धि दे कि हम क्या बोल रहे हैं, हम सोच कर बोले। तूने कहा है ये संसार तुमसे प्रेम नहीं करेगा क्योंकि तुम मेरे हो। आमीन। हम तेरे ही तो हैं परमेश्वर, इसीलिए तो लोग हमसे बैर करते हैं, इसीलिए हमें पसंद भी नहीं करते हैं। मगर कितना आनंद होता है ये सोचकर, जब हमें ये पता चलता है कि तू हमें पसंद करता है, तू ही हमें पसंद करता है। इसीलिए तो तूने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचनों को महत्व दिया है, और वो वचन हमें समझने और उन्हें पढ़ने की बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। यही तो तेरा बहुत ही अमूल्य प्रेम है परमेश्वर। तू हमसे प्रेम करता है, संसार हमसे प्रेम करे कि ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब संसार ने तुझसे बैर किया तो वो तेरे चेलों को, तेरे प्रेम करने वालों को बैर क्यों ना करेगा प्रभु। हे प्रभु, इस समय जिन भाई बहनों को जो भी नीड है, अगर वो उनके भले की हो तो उन्हें ज़रूर दे परमेश्वर। मैं हमेशा ऐसे ही प्रार्थना करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही प्रार्थना करना आता है कि जो कुछ हम प्रार्थना में मांगते हैं, हमारा शरीर बहुत निर्बल है, कुछ भी मांग लेता है, लेकिन हमारी आत्मा तत्पर है परमेश्वर। इसलिए जो हमारे भले का हो, जो हमारे अच्छे का हो, वो तो तू हमसे दूर रहने न देगा, और जो हमारे अच्छे का नहीं, जो हमारे भले का नहीं, वो तो हमें देगा नहीं। हे भले खुदा, इस संसार में जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तेरे लोगों